अगर आप प्रार्थना के माध्यम से विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सिस्टर मीरा मसीह को सब्सक्राइब करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप इस धरती पर लंबा आयु जीना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं और अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, तो आपको इस काम को करना पड़ेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती की किताब, यहाँ पर 6 अध्याय और यहाँ पर परमेश्वर 27 पद में अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है? कोई मनुष्य है ऐसा इस धरती पर कि जो चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है? इसका उल्टा होता है। जो चिंता करता है उसको अनेक प्रकार की बीमारियां होती है और जब सारी बीमारियां होती है तो उसकी आयु कम होती जाती है। कि मानो कि जो व्यक्ति सिगरेट पीता है उसकी आयु कम होने लगती है, उसकी उम्र कम होने लगती है, क्योंकि उसके अंदर बीमारियां होने लगती है। इसलिए आपको अपने आयु को, अपने उम्र को लंबी देखना चाहते हैं तो आपको चिंता नहीं करना है। मानो कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति के जीवन में मानो कि बहुत कर्जा है, बहुत चिंता है, लेकिन एक व्यक्ति है परमेश्वर का भक्त, एक व्यक्ति वैसा है परमेश्वर का भक्ति नहीं है, लेकिन वो बहुत चिंता करता है क्योंकि उसके जीवन में बहुत स्ट्रगल है, बहुत कर्जे हैं। मानो कि बहुत चिंता करता है, लेकिन एक व्यक्ति है जो चिंता है उसके जीवन में भी, लेकिन वो परमेश्वर के करीबी में जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और जब ये प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर उसकी चिंताओं को दूर करते हैं और वो चिंता मुक्त हो जाता है और चिंता से छुटकारा पाता है। और उसी जगह एक व्यक्ति है, वो चिंता कर करके अपनी उम्र को कम कर रहा है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। और जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो अपने कामों को करता है, चाहे उसका काम बड़ा हो चाहे छोटा हो, जब परमेश्वर के कामों को करता है तो परमेश्वर उसके काम पर आशीष देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के करीबी में जाता है और परमेश्वर उसके कामों पर आशीष देते हैं। जब उसके कामों पर आशीष देते हैं तो उसकी हालात बदल जाता है और वो एक खुशहाल जीवन को जीता है, आशीष वाले जीवन को जीता है, आशीषित जीवन को जीता है और उसकी आयु, उसकी उम्र मानो कि एक तरफ से लंबी हो जाती है। जब खुशहाल जिंदगी रहती है तब कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी नहीं आती है। इसलिए और उसी जगह जो एक व्यक्ति है वो चिंता कर करके अपनी उम्र को घटाता है, मानो कि चिंता कर करके उसके शरीर में बहुत सी सारी बीमारियां आ जाती है। जब बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, मानो कि चिंता ऐसी चीज होता है, किसी ने कहा कि चिंता चीता की तरफ लेके जाती है। जो ज्यादा चिंता करता है उसके शरीर में दुख, बीमारियां, परेशानियां होती है, तब उसकी आयु कम होती जाती है। हाँ, एक दिन वो चिता की तरफ खींच ले जाती है। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आप जो भी काम करते हैं परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा। आपको चिंता नहीं करना है। चिंता करके अगर कोई अपनी उम्र को बढ़ा सके
तो लोग चिंता कर कर के वो तो आगे ही बढ़ते जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चिंता करके कोई अपनी उम्र को, कोई अपनी आयु को एक घड़ी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जब परमेश्वर के करीबी में जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी चिंता को दूर करेंगे और परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे, आपके कर्जे से छुटकारा मिलेगा और आपको परमेश्वर आशीषित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, सफलता की तरफ ले जाएंगे और आपकी आयु को भी बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको भला चंगा स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, इस वचन पर भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तब ये सब काम होगा। आप चिंता मत करिए, आप परमेश्वर के करीब में जाइए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, तब परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेंगे और परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे, आपको सफल करेंगे, आपको चिंता से छुटकारा देंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा दिन है। जब आप अपनी चिंताओं को प्रभु को दे देंगे, तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करते हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने सुंदर सा पल दिया है मेरे प्यारे प्रभु, सुंदर सी शाम दिखाई है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे मेरे प्यारे प्रभु। हर ख्वाब खतरा, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु आपने बचा के रखा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने अपने पवित्र आत्मा से भरा प्रभु। आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरे दिन में अपने लोगों के संग संग रहे, हिफाजत की है प्रभु, उनको संभाल के सुरक्षित सुंदर से शाम दिखाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से बातचीत किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा है कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। आपके जीवन में कैसी भी हालत है, कैसी भी परेशानी है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। कि मानो कि दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब में जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और जो भी काम वो करता है, वो काम को दिल लगा के, मन लगा के करता है। उस काम पर परमेश्वर ने उसको आशीष देते हैं और जब परमेश्वर आशीष देते हैं उस काम पर, तो वो आगे बढ़ते जाता है, उस सफलता को पाता है, वो आशीष को पाता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के करीब में गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो चिंता नहीं किया। चिंता तो पहले किया, लेकिन जब परमेश्वर से प्रार्थना किया और जब परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत किया और अपने काम में मन लगाया, परमेश्वर ने उसके काम पर आशीष दिए। और जब काम पर आशीष दिए तो चिंता से छुटकारा पाया, क्योंकि उसके जीवन में कर्जा था, वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था बहुत सारी समस्या को लेकर। परमेश्वर ने उसकी सारी समस्या को दूर कर दिए और उसके काम पर परमेश्वर आशीष दे दिए। चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, आप कोई भी काम करते हैं और एक व्यक्ति है कि वो खाली चिंता कर करके इतनी चिंता करता रहा कि एक दिन बहुत सारी बीमारियां उसको पकड़ ली। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, आप परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और जो भी काम आप करते हैं उस काम को परमेश्वर के हाथों में दें कि प्रभु जो भी काम मैं कर रहा हूँ प्रभु, इस काम में प्रभु आपकी आशीष है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने आशीष दे दिया है। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे,
परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे, आपके सफल करेंगे परमेश्वर, आपको आगे बढ़ाएँगे और अपने जीवन में आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख पाएँगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु उनको प्रभु आपने ऊँचाइयों पर ले जा रहे हैं प्रभु, आपने आशीषित कर दिया प्रभु, आपने उनको हर स्ट्रगल से बाहर निकाल दिया प्रभु। वो आपके आशीष को अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु, वो चिंता से मुक्त हो गए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं, दुर्बलता में है, कमजोरी में है प्रभु, आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। आज परमेश्वर आपकी दुर्बलता को लेंगे और आपकी बीमारियों को उठाएंगे। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, इसी समय मांग के देती हूँ, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु जो अधिकार आप मुझे दिए हैं उस अधिकार को इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी आपके लोगों के जीवन में दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुर्बलता, कमजोरी से समय आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट की प्रॉब्लम, हाथों के सूजन, पथरी की बीमारी, बवासीर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कमर का दर्द, दुर्बलता, कमजोरी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ सारी बीमारियों को इसी समय। टाइफाइड बुखार, लेट डाउन हो रहा है, दौड़े की बीमारी, साटका की बीमारी, सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। इसी समय परमेश्वर बीमारियों को आपकी उठा यीशु के नाम से। सारी बीमारियां चली जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से निकल निकल बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से उनके जीवन को, उनके शरीर को छोड़ दे, यीशु के नाम से निकल निकल, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, निकल यीशु के नाम से नष्ट हो जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये ठंड के मौसम में होने वाले सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी यीशु के नाम से निकल, तेरे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सब बीमारियां जाती निकल जा, बीमारियां भी जाती निकल जा यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये जाति बिना प्रार्थना के नहीं जाती। प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी बीमारियों को माफ के देते यीशु के नाम से नष्ट होने की। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने ही कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं। उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके राज्य को फैलाने पाए प्रभु, और आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया प्रभु, उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोगों को घाव चोट लगी है प्रभु, उनके घाव चोट पर मलहम लगाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने लगा दिया, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है प्रभु कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा के बाड़े। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के घाव पर मलहम लगा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पास घर नहीं प्रभु, घर की आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पास जॉब नहीं, जॉब देकर प्लेस करें। जिनके पास बिजनेस नहीं प्रभु, बिजनेस देकर प्लेस करें। जिनके पास पार्टनर, जीवन साथी नहीं प्रभु, बहुत दिन हो गया प्रभु, तो आपसे विनती प्रार्थना करें मेरे प्यारे प्रभु, उनको मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु पार्टनर दें प्रभु, ताकि वो आपके डर भय में चल नहीं पाए।
धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु उनका प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिन बहन को कोई संतान नहीं काफी दिन हो गया मेरे प्यारे प्रभु, लोग ताना मारते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन पर दया करे प्रभु। जैसे आपका भक्त, जैसे सभी ने आपसे विनती प्रार्थना की, हन्ना ने आपसे विनती प्रार्थना की प्रभु, आपने उनकी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिए प्रभु। वैसे प्रभु आप अपने बेटे की प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल युवा से प्रभु उनके को ब्लेस करें, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया प्रभु। आने वाले समय प्रभु प्रतिफल को देखे प्रभु अपने जीवन में होते हुए प्रभु आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, डरावने सपने बुरे सपने यीशु के नाम से माफ के देती हूँ। नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जब रात में सोए तो सुख भरे चैन भरे मीठी नींद से सुलाइए, जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारे बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना। और जितने लोग कमेंट करते प्रभु आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।